नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। देश में बड़ी बड़ी खबरें हो जाती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब होती हैं, और खबरें वही होती हैं जो गायब की जाती हैं। दिखाया जाता है वो खबरें नहीं है, वो तो प्रेस रिलीज और एडवर्टाइजमेंट है। वो एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ये खबरें चलाओ। अरे इन खबरों के चक्कर में हिरेन जोशी साहब चले गए। वो मैसेज लिखते थे, वही संपादक चलाता था, वरना वो लंबलेट हो जाता था, कल उसका डीओ रुक जाता था। अब वो खुद ही हट गए तो अब उनका क्या प्रभाव होगा, क्या उनका दुष्प्रभाव होगा। हालांकि एक लंबा पीरियड हो गया 2008 से लगातार 2025 तक, यानी अगर बात करें तो 17-18 सालों तक कोई मेन स्ट्रीम में बना रहे तो ये बड़ी बात है। वो भी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सब कार्यभार संभाले तो एक बड़ी बात है। 18 वर्ष तक किसी जगह विश्वास पात्र बने रहना, और उस जगह पर जहां से पूरा सिस्टम चलता हो। तो चलिए, एक खबर है जो सुप्रीम कोर्ट की आपके समक्ष स्क्रीन पर है। हम इसी पर संजय सर से चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बोला बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती को वापस लाएं, और हमारे शाह साहब, हमारे मोदी साहब कहते हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। कानून इंसानियत से बढ़ा है। केंद्र ने जून में परिवार को देश से निकाला था। पूरी बात हमने आपको बता दी, शॉर्ट में नहीं बताई, डिटेल में बताई, सबूतों पर बताई, जो खबर छपी है। शाह साहब दिन भर कहते रहे बिहार में घुसपैठिया, अब उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया, इस समय 12 राज्यों में घुसपैठिया, और जो घुसपैठिया निकाले गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट कह रहा वापस लाओ। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि खेल क्या है। तेल देखो, तेल की धार देखो, काम देखो, फिर काम की रफ्तार देखो। घुसपैठियों के नाम पर हिंदुओं को गुमराह करके वोट लेके सरकार बनाओ, मजे से घी मलाई खूब चापो और जम के ऐसो आराम करो। जनता का पैसा है। डॉलर कहां पहुंचा इससे किसी को लेना देना नहीं है। सिस्टम कहां पहुंचा किसी को लेना देना नहीं है। और मैं तो धन्यवाद उन अर्थशास्त्रियों को देता हूं, इतने पर भी जीडीपी 8.2 कर दी। बारे बा। और एक हैं जो योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजीव जी, वो कह रहे हैं अगर डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, तो इसका मतलब देश विकास की ओर जा रहा है। हम वो करेंसी का आदान प्रदान करेंगे तो हम फायदा में रहेंगे। धन्य हो प्रभु, कहां है आपके चरण वर्ण, हम भी छू लें, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष कहां मिलेगा। सीधा सा फंडा है, हर आदमी जानता है कि करेंसी गिरती है तो उस देश की स्थिति गिरती है। मैं नहीं कह रहा हूं, 2014 में बता दी थी मोदी जी ने, 2013 में, कि जब करेंसी गिरे तो समझो देश की साख गिरती है। अब वो करेंसी गिर रही है और पहली बार गिर गई, 90 रुपए पहली बार हो गया, पहले तो हुआ नहीं था कभी। और जो मोदी जी करते हैं वो पहली बार होता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम मुद्दे पे भटके ना। क्या है सर, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है, क्या निर्देश दे रहा है, और सरकार का क्या रोल है? बहुत विचित्र स्थिति है। और इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने या कलकत्ता हाई कोर्ट ने, मुझे याद नहीं, खबर छपी थी, अभी मैं जल्दीबाजी में देख नहीं पाया, कि इनको 4 दिन में वापस लाने की बात थी, और वो सब अभी तक घिसट रहा है और 4-6 महीने हो गए। और मजेदार बात यह है कि खबर में ये लिखा है, माने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अपनी जगह, जो सुप्रीम कोर्ट ने जाने दिया, होने दिया, वो सब अपनी जगह है। माने सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि ये सब, सुप्रीम कोर्ट को कहना नहीं चाहिए था, सरकार को देखना चाहिए था कि ये सब जो हो रहा है तो ठीक हो। भाई, आप किसी को देश निकाला दे रहे हैं तो ऐसे ही थोड़े दे देंगे, बच्चों का खेल है। आपने उसको देश निकाला दे दिया, और अब जो है, माने सारा मामला इतने दिन से जो चल रहा है उससे स्पष्ट है कि गलत निकाला गया है, और उसको वो बांग्लादेशी नागरिक नहीं है, भारत की नागरिक है। तो आपने गलत निकाला है, और अगर लाखों करोड़ों मामले में भी एक ही हुआ है तो एक तो हुआ ना, और एक क्यों हुआ? और वो तो आप इस सरकार ने ही किया ना, जो बहुत ईमानदार आई थी, मोदी सरकार को, ये कांग्रेस सरकार को बहुत भ्रष्ट बोल के आई थी, वगैरह वगैरह। तो आपने एक गलती भी क्यों की, और आपकी व्यवस्था में एक गलती क्यों हुई? और आप जो ड्रामा कर रहे हैं इतने दिन से और कह रहे हैं कि डिलीवरी चाहिए, तो डिलीवरी तो यही है ना, कि भारतीय नागरिक की डिलीवरी बांग्लादेश में होगी कि भारत में होगी, उसी को पता नहीं है। और यही खबर है आज। उस खबर में यह भी लिखा है कि उस महिला ने कहा है कि हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा यहाँ पैदा होगा कि भारत में होगा, और अगर वो बांग्लादेश में पैदा होगा तो भारत सरकार उसको चाहे जो कृपा करे,
चाहे जो उसके साथ अत्याचार करे। तथ्य ये है कि अगर बांग्लादेश में वो पैदा होगा और उसकी मां अवैध रूप से बांग्लादेश में है तो उस बच्चे की नागरिकता का क्या होगा? और आप ऐसे ऐसे भविष्य छोड़ रहे हैं। शिकायत आप करेंगे, आलोचना करेंगे, आप नेहरू की तारीफ करेंगे, आप पटेल की, और जो भविष्य छोड़ जा रहे हैं वो ऐसे नागरिकों का भविष्य होगा जो पता ही नहीं है जिसकी मां को कि उसका जन्म कहाँ होगा, और जन्म हो भी जाएगा तो वो उसको बताया जाएगा कि तुम्हारे जन्म से पहले ये हुआ था। और अगर बांग्लादेश में ही हो गया तब तो फिर कोई बात ही नहीं है कि वो बांग्लादेश का नागरिक होगा कि भारत का होगा कि दोनों देश का होगा, वो पता नहीं। और माने बांग्लादेश की शेख हसीना भारत में रह रही है, किन परिस्थितियों में रह रही है, क्यों रह रही है, वो सब अपनी जगह है। और उसके बाद इनको बाहर निकाला गया। खबर ये कहती है कि सरकार मानवीय आधार पर उसको वापस लाने के लिए तैयार हो गई। मानवीय आधार पर वापस लाने की क्या जरूरत है? आपने भेजा था गलत, तभी तो वापस ला रहे हैं। और नहीं, अगर आपने सही भेजा था तो कहिए कि हमने सही भेजा है, वापस नहीं लाएंगे। तो मानवीय आधार की क्या जरूरत है? और मानवीय आधार की जरूरत है तो सिर्फ एक जगह क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? सिर्फ एक मामले में क्यों, बाकी मामले में क्यों नहीं? तो मैंने, अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है कि अखबार में खबर लिखने के लिए शब्द और भाषा की चयन का मामला है। अगर भाषा और चयन का मामला है तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन अगर सरकार ने गलती की है या सरकार के अधिकारियों ने गलती की है, और ऐसी गलती की है जिसमें वो महिला 5 महीने से परेशान है, और सिर्फ महिला नहीं परेशान है, देश परेशान है। जिस किसी को चिंता होगी, जिस किसी को धर्म और इसका मामला नहीं होगा, जो सिर्फ इंसान को इंसान समझेगा, जो सिर्फ नागरिक को नागरिक समझेगा, वो भारत की नागरिक हो या बांग्लादेश की नागरिक हो, उसको इन परिस्थितियों में डाल दिया गया है कि वो गर्भवती है और उसको पता नहीं है कि उसका बच्चा भारत में होगा कि बांग्लादेश में होगा। वो अगर अपने आप को भारत का नागरिक मानती है तो जाहिर है वो चाहती होगी कि भारत में हो। और अगर वो बांग्लादेश की नागरिक है और उसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वापस लाओ, तो उसकी क्या स्थिति सरकार ने बनाई है, ये आप समझिए या दर्शक समझ सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि अगर उसको सही भेजा गया है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है वापस लाने के लिए, सरकार क्यों तैयार हो गई वापस लाने के लिए, और गलत भेजा गया है तो अनिल मसीहों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये दूसरे किस्म का अनिल मसीह हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जिन लोगों ने उसको भेजा, और भेजा तो आज की बात नहीं है, 4-5 महीने हो गए। और 4-5 महीने हो गए तो अगर किसी अधिकारी ने गलती की और अभी तक उसको नहीं लाया गया है तो जाहिर है कि पूरी व्यवस्था उन अधिकारियों को बचाने में लगी हुई थी। तो मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं है, पूरी व्यवस्था का मामला है कि एक तो उसको गलत घुसपैठिया कहकर बाहर भेजा गया, मैंने बांग्लादेश भेज दिया गया, और गलत भेजा गया। ऐसा तो नहीं है, मैंने सरकार कह रही है कि बांग्लादेशी हैं, तो जो है उनको नहीं भेजा गया और बहुतों को नहीं भेजा गया। और आंकड़े हैं कि पहले ज्यादा लोगों को भेजा जाता था, इस सरकार के शासन में कम लोग गए। वो सब अपनी जगह हो रहा है और वो सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी ये है कि एक को भी गलत क्यों भेजा गया, और गलत नहीं भेजा गया तो उसको वापस मानवीय आधार पर लाने की क्या जरूरत है। और अगर मानवीय आधार पर वापस ला रहे हैं तो वो गलत भेजने का ही मामला होगा, नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी आदेश देगा? मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी आदेश दिया होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी आदेश नहीं दिया है, मामला गलत ढंग से किसी को, भारतीय नागरिक को माने घुसपैठिया कहकर बांग्लादेश भेजने का मामला है, तो जिन लोगों ने भेजा है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और इस सरकार की रीति नीति प्रचार हंगामे का क्या होगा? और इस सरकार ने, और एसआईआर क्यों नहीं तुरंत रुक जाना चाहिए? अगर एसआईआर के नाम पर बांग्लादेश ही भेज दिया गया तो हम क्यों नहीं माने कि, सॉरी, एसआईआर के नाम पर नहीं, घुसपैठिए के नाम पर अगर किसी को गलत या किसी नागरिक को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया तो हम क्यों नहीं माने कि एसआईआर के दौरान नागरिकों के नाम हटाए जा रहे हैं? और इसीलिए हो रहा है जो आरोप है, जो कई तरह से, कई कारणों से, कई तरह से, कई परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से साबित हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा यही है कि बीजेपी की सरकार पहली बार करवा रही है, बीजेपी के चुनाव आयुक्त पहली बार करवा रहे हैं, और बीजेपी की सरकार और चुनाव आयुक्त के जमाने में पूरे देश में या 14 राज्यों में या 12 राज्य हैं,
12 राज्यों में इतने बड़े पैमाने पर ये सब क्यों हो रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये अब तो ये साबित हो चला कि घुसपैठिए के नाम पर कम से कम एक महिला को या एक नागरिक को गलत विदेश भेजा गया था, और सुधार ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, या मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब उसको वापस लाया गया। इतने लोग ऐसे हैं देश में इनको बांग्लादेश खदेड़ दिया जाए या वापस नेपाल भेज दिया जाए कि आप जाओ नेपाल, नेपाल में ही रहो, यहाँ मत रहो, यहाँ वोट नहीं देना है, आप यहाँ रह नहीं सकते, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय की अपील करेगा और न्याय मिलेगा उसको। तो जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता है। तो मामला सरकार का है और सरकार क्या कर रही है इसको देखना भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। तो अगर वो सब नहीं हो रहा है तो जनता को क्या पता है कि सरकार क्या कर रही है, घुसपैठियों के नाम पे क्या हो रहा है, एसआईआर के नाम पे क्या हो रहा है। और सिर्फ इस एक मामले ने ये साबित कर दिया है कि सरकारी मनमानी चरम पे है। उसको लिखा नहीं जा रहा है ठीक से, उसमें कहा यह जा रहा है कि हम मानवीय आधार पर, लिखा या बताया या स्वीकार नहीं किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हम मानवीय आधार पर उसको वापस ले आएंगे, जैसे बहुत बड़ी मेहरबानी या बहुत बड़ी कृपा करेंगे। तो ये भी अधिकार किसको है देश में कि कोई किसी विदेशी नागरिक को ले आके यहाँ रख ले? जाहिर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश नहीं करेगा। तो जाहिर है कि वो भारतीय नागरिक ही है, और अगर भारतीय नागरिक है तो उससे पहले क्यों भेजा गया, और उसको इतने दिन, उसको नहीं पूरे उसके परिवार को, उसके शुभचिंतकों को, सबको इतने दिन अगर इस परेशानी में रखा गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको सजा क्यों नहीं होगी? और जो लोग परेशान हुए, कम से कम ये महिला और उसका करीबी परिवार, उसको कोई क्षतिपूर्ति, भरपाई, मुआवजा क्यों नहीं दिया जाएगा? और अगर दिया जाएगा तो क्या होगा, कौन तय करेगा, कैसे दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। सर ये समझ में बात नहीं आ रही है कि करे कोई भरे कोई, काम कोई हो और कोई भेज दिया जाए। ये तो बात हो गई सर। एक राजा था, राजा का नाम था अंधेर नगरी, राज्य का अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। साधु महात्मा एक उस नगर से गुजरे, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहां मत रुकना, रात को जब वो रुके तो वहां बड़ा खातर खुशामद हुई, खातिरदारी ज्यादा हुई। तो गुरुजी ने कहा बेटा यहां रुकना बहुत खतरनाक होगा। तो चेला बोला महाराज आप जाओ तो जाओ, मैं तो अब यहां छोड़ के, इतना बढ़िया व्यंजन, इतना बढ़िया भोजन कहीं मिलेगा नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। तो जब यहीं रहूंगा, चेला रुक गया। वहां एक दीवाल गिर गई और दीवाल के गिर के एक बकरी मर गई। मुकदमा अदालत में आया राजा की में, तो सजा हुई बकरी वाले को। बकरी वाले ने कही मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए दीवाल गिर गई कि वो भिस्ती ने गारे में सीमेंट पानी ज्यादा मिला दिया था, दीवाल कमजोर थी, मेरी दीवाल गिर गई, इसमें मेरा क्या दोष है? तो उन्होंने कहा फिर वो उसे बुला, भिस्ती को इतना पानी डाला क्यों? तो भिस्ती बुलाया गया। उसने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, आपके जो दरबारी है उनकी सवारी निकल रही थी, उसकी चकाचौंध में मैं भूल गया कितना पानी डाल रहा हूं, मेरी क्या गलती है? वो सवारी चकाचौंध से। तो उन्होंने कहा तेरी भी गलती नहीं है, सवारी वाले को बुलाओ, क्या उसने इतनी चकाचौंध से क्यों निकाली? तो उसे बुलाया गया। तो जब उसको फांसी देने का नंबर आया दरबार में, उसको वजीर को, तो उसको बहुत कमजोर था और गांठ जो फंदा थी वो बहुत मोटी थी। तो फिर राजा ने कहा जब सजा हुई है और फांसी किसी न किसी को देनी है तो किसी मोटे आदमी को पकड़ लाओ, फांसी दे दो, झंझट खत्म हो। मतलब ये जो फांसी बोल दी है वो झूठी नहीं जानी चाहिए। राजदूत भागे, सिपाही भागे, तो वो बाबा जी बैठे हुए थे जो गुरुजी चेला रह गए थे, वो मोटे हो गए थे खा पी के, उन्हें उठाया, उन्हें फांसी पे ले जाके लटका दिया कि तुम्हारे फंदा गले में ठीक आ रहा है। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, तो उन्होंने कहा गुरुजी ने ठीक कहा था कि बेटा यहाँ रुकना बहुत खतरनाक होगा, लेकिन तब तक तो गुरुजी निकल चुके थे, बात बिगड़ चुकी थी, फांसी का फंदा गर्दन पे आ चुका था, तो फिर कुछ होने वाला नहीं था। यही चल रहा है, यही इस देश में चल रहा है कि करे कोई भरे कोई। अजीत पवार विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचारी थे, पार्टी में आ गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए, भिस्ती हो गए। गलती दूसरे की थी कि किसी ने पैसा क्यों दिया, उसे खोजा जाएगा। अगर वो पैसा देता नहीं तो उनके पास आता नहीं, गलती तो उसकी है, उसने दिया क्यों? ऐसे ही ये खेल चल रहा है और देश की जनता समझ नहीं पा रही है। और मुझे नहीं लगता कि अब 11 वर्ष में भी अगर कुछ बोलूंगा तो जनता को बुरा लग जाता है, मुझे नहीं लगता कि 11 वर्ष में भी समझने की दोषी है।
लेकिन मेरे पास इसका एक तथ्य है कि आज भी जनता 60 से 65% मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन वो इकट्ठी नहीं हो पा रही है, वो तितर बितर है। आज भी 65% लोग खिलाफ हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो गए, बटे हुए की वोट चोरी हो रही है। नहीं वो जो भी है, वोट चोरी हो रही है वो भी तो पता नहीं है। वोट चोरी का भी तो मामला अरे जो है सर, वैसे ही एक चल रहा है। अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पे साफ बता दिया ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है, एनआरसी है, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ बता दिखाई दिया। दिखाई बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहोगे? तो सर कुल मिला के ये है कि इस महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, बिल्कुल और महिला के साथ नहीं हुआ, आने बिल्कुल वाले उस शिशु के साथ हो रहा है बिल्कुल जिसका कोई दोष नहीं है, उसने तो संसार देखा ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो नागरिक कहां का होगा? अभी तय नहीं भारत का, बांग्लादेश का, या फिर बॉर्डर का? तो यही यही समस्या है। नियमानुसार तो उसका जन्म बांग्लादेश में होगा तो बांग्लादेश सरकार को तय करना है कि वो नागरिक होगा कि नहीं होगा। अमूमन जो जहां जिसका जन्म होता है उसका नागरिक मान लिया जाता है, लेकिन तब जब वो वैध दस्तावेज पे वहां हो। तो वैध दस्तावेज पे तो वहां है नहीं, वो वहां की नागरिक नहीं है, वैध दस्तावेज पे वहां नहीं है। वहां अगर उसका बच्चा हुआ तो जाहिर है वो बांग्लादेश का नागरिक नहीं होगा सामान्य स्थितियों में। और अगर भारत आ जाती है, भारत में वो बच्चा होता है, तो भारत में भारत का नागरिक तो होगा ही, वो होगा ही। लेकिन इसमें इतना समय लग रहा है जबकि सरकार की गलती है कि उसको भेजा गया है, और ये मामला काफी समय से चल रहा है, अखबारों में छप रहा है तब। लेकिन जो मामले अखबारों में नहीं छपते, सरकार की नजर में नहीं आता, जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है, उनका क्या होगा इस व्यवस्था में, उसकी सोचिए। और सरकार को जो काम करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को सरकार से कम ये अपेक्षा करनी चाहिए और ये सरकार से सुनिश्चित करना चाहिए कि आम नागरिक इस तरह परेशान नहीं हो। ये एक मामला नहीं है, ये एक उदाहरण की तरह लिया जाना चाहिए। और इसीलिए आज इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतनी बड़ी खबर के रूप में छापा है, वरना दूसरे अखबारों ने सिंगल कॉलम में और नहीं भी छापा हुआ। तो वो सब अपनी जगह है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको इतने बड़े पैमाने पर, बड़े उस पे स्तर पर छापा है। 4 कॉलम की खबर है, 4 कॉलम का शीर्षक और पहले पन्ने पे, पहले पन्ने के पहले पन्ने के आधे वाले जो पन्ने पे है, मतलब बिल्कुल पहली खबर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको इतना महत्व दिया है क्योंकि वो इस लायक है। लेकिन जो खबर लिखी गई है, जो खबर कही गई है, या जो खबर बनी है, वो ये है कि हम मानवीय आधार पर लाने दे रहे हैं, और इस तरह इस पूरे मामले को हल्का करने की कोशिश की गई है। और दूसरे अखबारों ने नहीं छापा है, तो संभवतः इसीलिए नहीं छापा है कि वो इस सरकारी गच्चे में आ गए कि सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है और बड़ी मेहरबानी कर रही है, और सरकार किसी को बांग्लादेश से यहाँ ले आ रही है कि उसका बच्चा यहाँ हो, और उसका दावा है कि वो भारतीय है। तो सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, भले ये खबर ना हो या बड़ी खबर ना हो, वगैरह वगैरह। सर सवाल ये है कि राजभवन, राजपथ, यानी राज से इस सरकार को बड़ी नफरत है। संकट तो राजनाथ सिंह पर है कि राजपथ का नाम तो लोकपथ हो गया, राजभवन का नाम लोकभवन हो गया। अरे राजनाथ का नाम न बदल के ये लोकनाथ कर दें। संकट वहां देखो, यहां मत देखो, संकट बहुत बड़े घूम रहे हैं। सही बात। ये असल में वही है कि आप मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो छोटा बड़ा कुछ भी करते रहते हैं और छोटा बड़ा होता रहता है। अब अभी तो मुद्दा था हिरेन जोशी का, तो खबर ये छप गई आज। हिरेन जोशी तो नहीं ही छपे ना, तो नहीं तो अब 3 बड़े इस्तीफे हो जाते हैं, 3 बड़े रेजिग्नेशन हो जाते हैं। और वो खबर नहीं है। हिरेन जोशी लॉ कानून कमीशन से एक इस्तीफा, प्रसार भारती से, तीनों बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, तीनों बड़े महत्वपूर्ण पद हैं। और खबर तो ये छप रही है, तो ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट भी है। चलो अब जिसको भी नई जिम्मेदारी मिली वो भी होशियार है, जिसको नई को भी जिम्मेदारी मिली वो भी होशियार है। मामला जिम्मेदारी और नए आदमी का या व्यक्ति बदलने का नहीं है। मामला ये है कि उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर एक आदमी भ्रष्टाचार कर रहा था, बेटिंग ऐप चला रहा था, अवैध कमाई कर रहा था, और क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं चला? और प्रधानमंत्री को पता नहीं चला तो वो देश कैसे चला रहे जब उनको प्रधानमंत्री कार्यालय का पता नहीं?
तो वो देश में क्या करेंगे? फिर यही होगा कि अरे सर गलत कह रहे हैं, ड्रोन रहता है हर समय, आप ये भैया आरोप मत लगाइए हमारे हाँ, प्रधानमंत्री वही पे। उन्हीं का नहीं, दावा है, उनके दावे का ड्रोन सच रहता यही है। है, उनके दावे का सच यही कि ड्रोन ही देख रहा है, ड्रोन ही देख रहा है, 12 पुल प्रधानमंत्री गिर कार्यालय गए, में क्या हो रहा है पता नहीं 12 है। से 1 दर्जन से ज्यादा बिहार में पुल गिर गए, उनके ड्रोन ने हर बार बताया, लेकिन मजबूर थे, क्योंकि अगर हाँ, बिहार पे कुछ बोलते तो सरकार गिर जाती। पुल सरकार गिर नहीं रहे थे बनती है। इसलिए वो पुल ही गिरने तक सीमित थे, वो कह रहे थे सरकार ना गिरे, पुल गिर रहे हैं गिर जाएं, और गिर जाएं, सब गिर जाएं, लेकिन सरकार बची रहे, पुल गिरते हैं गिर जाए। उन्होंने ड्रोन का बिहार जाना बंद कर दिया। तो अब बंद कर भ्रष्टाचार देंगे। क्या होता है? भ्रष्टाचार क्या होता है कि आप आम जन का या आम धन का नुकसान होने दें और आंख मूंदे बैठे रहे, यही तो भ्रष्टाचार है, अपनी कमाई करे। तो आप अगर पैसे नहीं भी कमा रहे हैं और सत्ता की मलाई चाव रहे हैं तो भ्रष्टाचार हो रहा है। आदमी खाएगा उतना ही जितना बड़ा उसका पेट होगा। तो आप अगर आपके पास पेट ही नहीं है, और जैसा आपने चुनाव के पहले कहा था कि मैं किसके लिए भ्रष्टाचार करूंगा, मेरा कोई है ही नहीं, और अदानी भी आपके नहीं है, तो आप कुर्सी पे बैठ के तमाम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करवा रहे। आपके खिलाफ जो जांच हो सकती है वो तो नहीं होगी। तो यही मामला है कि हिरेन जोशी आपके बगल में बैठते थे, आपके कार्यालय में बैठते थे, आपको पता नहीं चला, और लोगों को पता है, दुनिया को पता है, और अखबार को या स्वतंत्र मीडिया को या निष्पक्ष मीडिया को, जिसमें सरकारी मीडिया शामिल है, आपने ऐसा बना दिया है कि उसमें खबर नहीं छप रही है। चलिए ठीक है सर। यही छप जाता कि वो खबर गलत है, यही छप जा। पीआईबी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पीआईबी रोज चलाता है कि ये खबर गलत है, तो ये वाली खबर जो फैल रही है, इस पे क्यों नहीं कह रहा है कि गलत? बिल्कुल, ये कब यहाँ भी कहेगा, फैक्ट चेक क्यों करें, कहेगा? यहाँ भी फैक्ट चेक करें, यहाँ भी फैक्ट बिल्कुल चेक करें। चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बड़ी विस्तृत बात बता दी है और कई चीजें आपने खोलने का प्रयास किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।